हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल के स्टडी चैनल पर। और फिर से हम हाजिर हुए गए हैं आपके लिए। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभयारण्यों के बारे में। अभयारण्य अपने चल रहे थे, उनके बारे में ही हम बात कर रहे थे, उनके बारे में ही दोबारा से चर्चा करेंगे और जो बाकी रह गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं। कौन सा टॉपिक क्या चल रहा था अपना? अभयारण्य। अभयारण्य में क्या पढ़ लिया था हमने? अभयारण्य में देखिए, सबसे पहले तो अभयारण्य में देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान। क्या बात की मैंने? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? ये है मरुस्थल में। और मरुस्थल में कहाँ पर? जैसलमेर में। और जैसलमेर और बाड़मेर दो में फैला हुआ है। ठीक है, गजलर बताया, यहाँ पर लाठी सीरीज बताई, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, गोडाउन वगैरह सारा यहाँ पे बताया। फिर सबसे बड़े के बाद सबसे छोटा कौन सा? अरे सबसे छोटा कौन सा बताया? सबसे छोटा है आपका सरिस्का ए। कौन सा? सरिस्का ए बताया। ए को अ भी बोलेंगे। अ से कहां पर? अलवर में है ये। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपके, तो यहां पर दूसरा छोटा कौन सा? सज्जनगढ़। अरे सज्जन व्यक्ति भी बताया था मैंने आपको। सज्जनगढ़ कहां पर है? सज्जनगढ़ पहला यहाँ पर क्या खुला था? पहला खुला था यहाँ पर जैविक उद्यान खुला है एक तो। कहां पर? बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़। ठीक है, पहला जैविक उद्यान कहां पे खुला है? नाहरगढ़ जयपुर, बता चुका हूं। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर की हम बात कर रहे थे और ये भी अपनी थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, इसको भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर तालछा पर चूरू भी पढ़ लिया। ठीक है, जिसे द्रोणपुर छापर भी कहते हैं। द्रोणपुर छापुर भी किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर जयपुर में दो बताए। कौन कौन से? एक तो जमुई रामगढ़ और एक नाहरगढ़। एक तो जमुई रामगढ़, एक नाहरगढ़, दो बताए। ठीक है, फिर देखो कितने हो गए? सरिस्का ए। ऐसे करके हमने कितने कर लिए? 1 2 3 4 5 और 6 जो है हमने अभ्यारण्य पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं बाकी की कौन से बच गए। पहले तो सरिस्का की हम बात कर लेते हैं। सरिस्का में मैं बता रहा था आपको और अर्जेंट काम आ गया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखो तुम, सरिस्का में मैं बता रहा था रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती उदयनाथ से। और उदयनाथ उदयपुर में नहीं, ये कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, तो उदयनाथ अलवर से निकलती है कौन से? रूपा रेल नदी। इस रूपा रेल नदी पर ही क्या है? आपकी सिलीसेड झील है। सिलीसेड झील है कहाँ पर? अलवर में। और सिलीसेड के अलावा सीकरी बांध है कहाँ पर? अलवर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रूपा रेल नदी का, कि अलवर में सिलीसेड झील है, अलवर में ही क्या है? सीकरी बांध है। ये रूपा रेल नदी पर है, सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का की पूरी बातें कर ली मैंने आपसे कि सरिस्का अभ्यारण्य बाघों का घर कहा जाता है। और इस सरिस्का अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? अलवर में है। इसकी दूसरी तो सबसे बड़ी क्या है? दूसरे नंबर की बड़ी परियोजना है किसकी? बाघ की। ठीक है, सबसे पहली बाघ परियोजना कौन सी? आपके रणथंभौर। दूसरी कौन सी है? ये। तीसरी कौन सी है? मुकुंदरा। सबसे बड़ी कौन सी है? ये। दूसरी छोटी कौन सी है बाघ परियोजना? तो वो हो जाएगी आपकी मुकुंदरा हिल्स वाली। और ये कौन सी है? बड़ी वाली। ठीक है, और सबसे छोटी बाघ परियोजना में अगर पूछ लिया जाए तो रणथंभौर। ठीक है, ये बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मैंने बताया मोर। मोर भी कहां पर है? इस सरिस्का में है। मोर कालीघाटी क्षेत्र में। फिर मैंने बताया कबूतर। कबूतर भी कहां पर है? इस सरिस्का अभ्यारण्य में ही है। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात सरिस्का के बारे में नहीं करेंगे, सरिस्का का एक बार कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं किसको? यहां से 12 से लेंगे। अब 12 में कौन सा अभ्यारण्य गुरुजी? ये भी तो पता होना चाहिए। 12 में आपको पता है कि कौन सी नदी बहती है? देखो सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज को। देखो ध्यान से देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे गुरुजी?
एक बार क्या हुआ, मैं कहानी सुनाना था 1 बजे आपको, पर पूरी नहीं कर पाया था, कर देते हैं उसको आज पूरी। मैंने कहा आपसे कि बीएडधारी कुछ व्यक्ति बीएड करने गए, फर्स्ट ईयर था, उनको पता नहीं था कि भी क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब बीएड करने गए, वहां पर क्या हुआ, गुरुजी आए, बड़े लेक्चरर साहब थे, उन्होंने आके कहा सबसे पहले तो कि ध्यान से देखो मेरी तरह, और सभी यही कहते कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि लाओ भाई गोबर, गोबर लाए। गोबर लाने के बाद दी उसमें उंगली, उंगली देकर ली मुंह में, और मुंह में लेकर बोले भाई हाँ भाई सभी के सभी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने सोचा कि भाई ये भी कोई पार्ट होता होगा, अरे पहली पहली बार गई, पहला पहला प्यार हुआ है, तो देखिए उन्होंने सोचा ऐसा भी कोई प्रोसेस होती होगी यहाँ की। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें उंगली दी और ली मुंह में। जिसने ध्यान से देखा था उसको तो पता था कि प्रोफेसर साहब ने जो उंगली दी है वो उंगली नहीं ली मुंह में, दूसरी वाली ली है। तो उसी तरह से क्या है, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो जिंदगी भर गोबर चाटते रह जाओगे। देख लो, देखो कौन से अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 12 की। 12 में कौन सा अभ्यारण्य है, 12 में, अरे अपने 12 में भी अभ्यारण्य है, कौन सा है, देखो यहां से एक नदी आती है चंबल, और इस चंबल की सहायक आती है इधर से बनास, ज्यादा दूर से लाती, फिर इधर से काली सिंध, इधर से मेज, क्यों बता रहा हूं अभी देखना तुम, क्यों बता रहा हूं, इधर से आती आहू। अब यहां से एक सहायक नदी निकलती है एमपी से, और ऐसे करके 12 में ऐसे करके आती है। तो इस 12 में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, वो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर, इस परवन नदी के किनारे है। कैसे है, परवन नदी जो है वो किसी की भी परवाह नहीं करती, वो किसी की भी परवाह नहीं करती, वो कहीं से भी गुजर सकती है, XYZ, चाहे शेरगढ़ ही क्यों न हो, क्या, चाहे शेरगढ़ ही क्यों न हो। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य के किनारे से कौन सी नदी गुजरती है, परवन नदी। पहले तो ये चीज ध्यान रखोगे कि परवन नदी किस नदी के, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे। फिर देखो शेरगढ़ में क्या नहीं है, शेरगढ़ में शेर नहीं है, सांप है। सांप वही आधी आधी रात में राग नाग लपेटा ले, आधी आधी रात में नाग लपेटा ले, वही क्या है, सांप है। तो ये जो सांप है इसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है किसको, इस शेरगढ़ अभ्यारण्य को। और है कहां पर, 12 में। अब आपके छोटे छोटे आएंगे, ठीक है ना, बड़े आराम से ध्यान से देखिए। शेरगढ़ में शेर नहीं है, सांप है। शेरगढ़ के किनारे से परवन नदी गुजरती है, जो किसी की परवाह नहीं करती, XYZ कोई भी हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो शेरगढ़ के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, इस चंबल जो नदी जा रही है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। पहले बात तो ये तो शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात होगी, शेरगढ़ के बारे में बस इतनी सी बात है। शेरगढ़ का किला भी कहां पर है, इसके किनारे ही है, ठीक है। अब देखो तुम, चंबल नदी जा रही है, ये यहां पर MP, और यहां पर राजस्थान, और यहां पर क्या आ गया, UP। एक अभ्यारण्य फैला हुआ है ऐसे लंबा का लंबाई, गुरु जितनो लंबो छ, और हाँ छ देख काय नाम चुकू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मरुउद्यान, मरुउद्यान नहीं है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, आपका राष्ट्रीय लगा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है कहां पर है, ये एकमात्र है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। मतलब मैंने बताया कि नदी 3 राज्यों में है, एकमात्र नदी है जो 3 राज्यों में फैली हुई है, जो आपकी चंबल नदी है। तो आपका ये जो अभ्यारण्य है ये भी 3 राज्यों में फैला हुआ एक मात्र अभ्यारण्य है। क्या है ये, एक मात्र नदीय अभ्यारण्य,
एकमात्र नदी अभ्यारण्य भी कौन सा है, यही है। ठीक है, यही है आपका एकमात्र नदी अभ्यारण्य भी यही है। एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य भी यही है। अंतरराज्यीय क्यों, क्योंकि तीन तीन राज्यों में, तीन तीन स्टेटों में ये क्या है, फैला हुआ है। नहीं है कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। किसके लिए फेमस है, अरे ये किसके लिए फेमस है, इसमें आता है घड़ियाल। घड़ियाल देखोगे ना तुम तो जो होता है ना आपका मगरमच्छ, वो तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। और जो आपका ये होता है घड़ियाल, इसका मुंह ऐसे होता है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है आगे से। तो देखो ये तो है घड़ियाल और वो होता है मगरमच्छ। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए है स्पेशली, तो ये इसे घड़ियालों को क्या कहा जाता है, संसार कहा जाता है। घड़ियालों को क्या कहा जाता है, इस अभ्यारण्य को संसार कहा जाता है। अरे घड़ियालों के संरक्षण के लिए है तो घड़ियालों का संसार ही तो कहा जाएगा, समझ गए। ठीक है, इसको समझ गए हो तो आगे बढ़े। दो इजाजत, ये अभ्यारण्य समझ में आया या नहीं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, शेरगढ़। शेरगढ़ 12 में, शेर में शेर नहीं है, सांप है। और किस नदी के किनारे है, ये नदी है आपकी परवण। फिर परवण के बाद हमने उठाई उसकी मेन नदी, मेन कौन सी, चंबल। चंबल जहां जहां बहती वहीं वहीं ये अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य, अरे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तुम तो चंबल अभ्यारण्य ध्यान रखो, एकमात्र नदी अभ्यारण्य, एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य, उसके अलावा कोई डिटेल अब मैं बता रहा हूं। घड़ियालों का संसार कहा जाता है इस अभ्यारण्य को। ठीक है, फिर मैं बात करूं कहां पर है ये हो गया कोटा, ठीक है, ये हो गया बूंदी, ये हो गया आपका सवाई माधोपुर, ये हो गया करौली, ये हो गया धौलपुर। अत्ता जिला में बिल्कुल मेन जिले बताओ गुरुजी, ये ठीक है, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली ये मेन जिले हैं। फिर कोटार, ये क्या है, गौण जिले हैं। ध्यान रखो कि इन जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में नदी जा रही है उन जिलों में क्या होगा, आपका ये अभ्यारण्य होगा। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको रट लेना। पटवार वालों के भी, आपके वन रक्षक वालों के लिए भी, सबके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लो इनको। ठीक है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। घड़ियाल का संसार है, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ ये जिले। ठीक है, जब 12 नहीं है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनमें ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस अभ्यारण्य की, इसको कहा जाता है जलीय जीवों की क्या है, शरण स्थली। शरण स्थली बोल दो या प्रजनन स्थली, प्रजनन भी तो यहीं पे करेंगे, ये प्रजनन स्थली या फिर जलीय जीवों की आपकी प्रजनन स्थली। ठीक है, ये आपको ध्यान होना ही होना चाहिए। किसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, ये बात होगी अपनी किसके बारे में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में। अब मैं बात करूं कौन सा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अभ्यारण्य लेता हूं आपका। यहाँ पर डॉल्फिन जैसी जैसी मछलियां भी पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। डॉल्फिन आपका प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा में, अभ्यारण्य चल रहे हैं ना अपने, अभ्यारण्य को तो निपटा देते हैं। अब देखो सुनो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, दिख रहा है ना, इंक डालें, अच्छा इंक डाल लेते हैं, इंक भी डालना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, अगर तुम्हारे समझ में आ रही है बात, अगर पल्ले पड़ रही है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये अच्छी बात है, गुरु जी सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बात नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, कर लिया करो जच जाए तो, और नहीं जचे तो फिर कोई बात ही नहीं, वो भी अपनी अपनी फिलोसफी है। तुम तो इधर ध्यान दे लो, पर मेन बात तो ये है, उसको तो छोड़ो। यह समझ में आ गया ना, तो तुम सब्सक्राइब तो छोड़ो, तुम तो लूटने लग जाओगे मुझे। सर लगाओ न क्लास, लगाओ न क्लास, लगाओ न क्लास, कद लगाओगी, तो ऐसे करनी पड़ेगी मुझे सता से। देखो अब कौन सा अभ्यारण्य आपका, ये हो गया चंबल अभ्यारण्य, ये हो गया 12 अभ्यारण्य। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, ये बूंदी में ही है। बूंदी में कौन सा है,
बूंदी में ये जो अभ्यारण्य है, ये देखो कौन सा अभ्यारण्य है, राम तो गढ़ और विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है, बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, पहले तो नाम सेट करोगे दिमाग में कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है, बूंदी में। ठीक है, फिर देखो रामगढ़ विषधारी के बारे में चर्चा करो तो विष, विष मतलब कि सांप हो सकता है, अजगर हो सकता है, तो यहां पर होंगे अजगर। अरे सांप कहां पे पढ़े हैं, सांप एक तो हमने पढ़ा है किंग कोबरा, यहां पर ये एक पढ़ा है हमने, यहां पर कौन सा, सांपों की शरण स्थली, यहां पे पढ़ रहे हैं हम अजगर की शरण स्थली, अजगर की शरण स्थली कहां पर, इस रामगढ़ विषधारी में। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे आपके कहा जाता है रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर बाघों का जच्चागर, जच्चा घर कहा जाता है। मतलब समझे, कुछ कुछ माइंड में चल रहा होगा ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, समझने लायक बात है, माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पर हमने सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है, जिसमें बाघ की परियोजना चली थी पहले। तो यहाँ पर बाघ हैं, अब ये बाघ यहाँ पे ही थोड़ी रहेंगे, बाघ के यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, अपने पास भी तो अपने घोड़े भी तो अरे माँ का घोड़े भी तो आ सकते हैं, अपने घोड़े भी आ सकते हैं। तो ये बाघ की कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। मतलब एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है ये रामगढ़ विषधारी, जहां पर बाघ परियोजना में शामिल ना होते हुए भी क्या देखे जा सकते हैं, बाघ देखे जा सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब जैसे अंग्रेज आते हैं वैसे ये आते हैं अपने रामगढ़ विषधारी में, प्रजनन कर जाते हैं यहाँ पे, मतलब जच्चागर इसलिए बोलते हैं इनको। रणथंभौर बाघों का जच्चागर कहा जाता है किसको, रामगढ़ विषधारी को। बाघों का घर तो सरिस्का अभ्यारण्य, भारतीय बाघों का घर आपके हो जाएगा कौन सा, रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद रणथंभौर बाघों का जच्चागर हो जाएगा आपका रामगढ़ विषधारी। आ रही है क्या बात समझ में, टाव रहा हूं, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करो फटाफट। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे जचे तो करो, पर पहले इसको समझो। बात रामगढ़ विषधारी की अभी खत्म नहीं हुई है। रामगढ़ विषधारी जो वन है, ये जो अभ्यारण्य है, बाघों का घर कहा जाता है, अजगर की शरण स्थली है, बूंदी में ये स्थित है, और नाम इसका क्या है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये रामगढ़ विषधारी के बारे में डिटेल है। अब देखो इस डिटेल को समाप्त करते हैं और एक और अभ्यारण्य हम देख लेते हैं यहीं पर, कौन सा गुरुजी, कौन सा, यहीं पर एक और अभ्यारण्य है, कौन सा, देखो ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके जवाहर सागर, जवाहर सागर। जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये जवाहर सागर बांध भी कहां पर है, कोटा में, तो जवाहर सागर अभ्यारण्य भी कहां पर जाएगा, कोटा में हो जाएगा। जवाहर सागर बांध भी कहां पर है, कोटा में, जवाहर सागर अभ्यारण्य भी कहां पर जाएगा, कोटा में। है क्या कोई दिक्कत, अरे बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल काम है। सबसे पहले शेरगढ़, शेरगढ़ लाओ दिमाग में, पिक्चर चलनी चाहिए एक। शेरगढ़ शेर नहीं है, सांप है, सांपों की शरण स्थली और आपका परवण नदी के किनारे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल है, चंबल नदी है, चंबल नदी जिन जिन स्टेटों में बहती है उनमें उसको बहा दो, किसको, अभ्यारण्य को भी। ऐसे नहीं है धक्का दे के बहाने लग जाओ, नहीं, उसमें एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, 3 राज्यों में फैला हुआ है। मतलब एकमात्र ही क्या है, ये आपका नदी अभ्यारण्य है, एकमात्र ही आपका अंतरराज्य अभ्यारण्य है। और क्या बताऊं इसके बारे में। फिर मैंने बात की कौन सा, रामगढ़ विषधारी। अब हम बात करते हैं कौन सा, जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर की मैं बात करूं तो ये कहां पर है, आपका कोटा में है। ये यहाँ पर घड़ियाल बचाओ, घड़ियाल से संबंधित क्या चल रही है, परियोजना चल रही है बचाने के लिए। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर कोटा में ही, कोटा में ही क्या है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का प्रथम क्या है,
सर्प उद्यान है, यहाँ पर भी सांप है। अरे इस एरिया में पूरे सांप ही सांप भरे हुए हैं, ठीक है, जहरीले कतई कतई जहरीले आदमी है। तो इसकी ध्यान रखें आप, सांप ही सांप कहाँ पे, हाड़ौती क्षेत्र में। हम भी हाड़ौती क्षेत्र में ही आते हैं, चूक मत जाना, हम भी हाड़ौती क्षेत्र में ही मनकड़े हैं। कहाँ के हैं? अरे गुरुजी 12 के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपका ये जो अभ्यारण्य है रामगढ़, ये आपका कौन सा, जवार सागर, इसमें भी क्या है, सर्प उद्यान है। इस कोटा में, कोटा में आपका उत्तर भारत का सबसे पहला उद्यान कौन सा है, ये वाला कोटा वाला उत्तर भारत का। और राजस्थान का तो पहला हो ही गया सर्प उद्यान, राजस्थान का पहला कौन सा है, कोटा में। दूसरा कहां पे बताया था, बताओ दूसरा कहां पे बताया था? दूसरा मैंने आपको बताया था अभ्यारण्य, एक नेशनल पार्क पढ़ाया था, केवला देव। इस केवला देव अभ्यारण्य नेशनल पार्क में क्या है, दूसरा सर्प उद्यान है राज्य का। ध्यान रखें ये बात, और नहीं पढ़ी थी तो उसमें नोट कर लें इस चीज को, ठीक है। अब इसकी जो चीजें रह गई उनको एक बार मैं देख लेता हूं और तुमको बता देता हूं, ठीक है। वाह, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी मैंने, सब कुछ बता दिया तुमको। यही डिटेल है, एक बार फिर से रिपीट मार देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। सबसे पहला पढ़ा हमने ये आपका इधर वाला, कौन सा, ये आपका 12 में है शेरगढ़। शेरगढ़ में शेर नहीं है, सांप है, सांप है, परवन नदी है। फिर उसके बाद चंबल, 3 राज्यों में और नदी अभ्यारण्य। फिर उसके बाद रामगढ़ विजदारी, रामगढ़ विजदारी में आपके अजगर हैं, ठीक है। उसके बाद जवार सागर, और जवार सागर की, रामगढ़ विजदारी की एक ध्यान रखना कि इसके बीच में से नदी गुजरती है, कौन सी, एक मेज नदी है बूंदी में, तो कौन सी गुजरेगी, मेज ही तो गुजरेगी भाई साहब, समझो बात ही। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और फलाने ढीकड़े सब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दें आप मुझे, सब कुछ सोल्व कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, करते रहिए।